दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से निगम में आई है, निगम के द्वारा दिल्ली वासियों को तोहफे के रूप में हाउस टैक्स में बहुत बड़ी रिबेट, छूट, कोई फाइन नहीं का घोषणा किया गया है। साथ ही यूजर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। संदीप कपूर ने कहा कि आप पार्टी की सरकार में यूजर चार्ज लगाया गया था, जिसे भाजपा ने निरस्त कर दिया। अब दिल्ली वासियों को बकाया हाउस टैक्स में सिर्फ 5 साल का देना होगा। उन्होंने हाउस टैक्स जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे मेयर राजा इकबाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 1-1.5 महीने से बड़ी परेशान थी। आम आदमी पार्टी जाते जाते हाउस टैक्स के साथ कवर चार्ज और स्वच्छता का चार्ज है उसको कंबाइन करके चली गई। जो व्यक्ति हाउस टैक्स जमा करवाने जाता था, जितना हाउस टैक्स नहीं उससे ज़्यादा जो है वो स्वच्छता चार्ज का बिल उसके सामने आ जाता था और अलग अलग नहीं हो पा रहे थे, दोनों को पे करना पड़ रहा था। तो पब्लिक परेशान थी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आते ही जो कवर चार्ज था, जो स्वच्छता चार्ज था, उसको वापस लिए। अब जिसने भी हाउस टैक्स जमा करवाना है, आप सिर्फ हाउस टैक्स ही जमा करवा सकते हो। कवर चार्ज की ऑप्शन जो है हमने हटा दी है और अब ये चार्ज को हमने ख़त्म कर दिया, पहला। दूसरा, हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें डिस्प्यूट हो सकता है या किसी ने इग्नोरेंस हो सकती है या जब खरीदी तो किसी ने पुराना हाउस टैक्स नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी संपत्ति है जिसमें हाउस टैक्स नहीं दिया गया पुराना। अब उन सभी लोगों को अगर हाउस टैक्स देना है तो 2004 से जो है उन्हें हाउस टैक्स देना है। तो आप सोच सकते हो 21 साल का हाउस टैक्स, वो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। जितना ओरिजिनल बनता उससे कम से कम 3 से 4 गुना हाउस टैक्स बन रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे थे कि हमारे लिए कोई स्कीम लगाई जाए, लेकिन पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स से राहत देने के लिए कोई स्कीम नहीं दी। लेकिन बीजेपी ने आते ही एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। वो बड़ी सिंपल है और बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये दिल्ली की जनता समझ ले स्कीम क्या है, इसको ध्यान से समझ ले। स्कीम के अंदर अगर आपने 2004 से अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया, आप 5 साल का हाउस टैक्स जितना एक्चुअल बनता है बिना इंटरेस्ट और पेनल्टी के आप उसे एक बार में एक मुश्त में जमा करवा दें, आपको अब तक की एनओसी मिल जाएगी। इससे आगे का आप हाउस टैक्स जमा करवाते रहे, आगे कंटिन्यू। तो पिछला जो डिस्प्यूट था उससे आपको छुटकारा मिल गया। अब इसके अंदर एक और फायदा है, जिन लोगों ने 2020 के बाद 1 या 2 साल का जमा करवा दिया, उन लोगों को वो जो 2 साल उन्होंने जमा करवाया वो उसकी भी छूट है। तो 5 साल है जैसे, तो आप 2 साल का जमा करवा दिया 2020 के बाद, अब 3 साल का जमा करवाना है तो आपको भी एनओसी मिल जाएगी। तो ये और एक फायदा हो गया। इसके साथ साथ जिन लोगों की व्यवसायिक संपत्ति है, जिनके डिस्प्यूट चल रहे थे, उस चक्कर में हाउस टैक्स कौन जमा करवाया नहीं था, अगर आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो गई है तो आप भी जो व्यवसायिक संपत्ति है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें 6 साल का, उसमें 2019 से लेके अब तक का हाउस टैक्स जमा करवा दे, आपको भी एनओसी मिल जाएगा। तो जो व्यवसायिक संपत्ति है उनको 6 साल और जो रेजिडेंशियल है उनको 5 साल का हाउस टैक्स जमा करवाना। ज़रूरत ये है कि अपने आसपास दाएं बाएं ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जागरूक करें और एक बढ़े हुए टैक्स से, पेनल्टी, इंटरेस्ट से उनको छूट दिलवाकर उनकी भलाई करें।